गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये लास्ट चैप्टर है और इसमें आप फॉलोइंग टॉपिक्स को स्टडी करोगे। देखिए, जैसे कि आपका फर्स्ट क्या है, किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ क्या होता है, देखिए, मींस किरचॉफ्स लॉ, देयर आर टू टाइप्स के लॉ होते हैं। फर्स्ट लॉ, या फिर इसको हम करंट लॉ, या फिर इसको जंक्शन रूल, या फिर इसको नोड रूल भी कहते हैं, नोड लॉ, नोड लॉ। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या कहता है, इट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट एट जंक्शन इन एनी नेटवर्क ऑलवेज जीरो। जो टोटल अलजेब्रिक सम होता है इलेक्ट्रिक करंट का जंक्शन पर किसी भी नेटवर्क में हमेशा जीरो होता है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमने क्या किया, ये हमारे पास ये I1 करंट आ रहा है, ये I2 आ रहा है, ये I3 जा रहा है, ये I4 जा रहा है, ये I5 जा रहा है, ये I6 आ रहा है। तो देखिए इसमें क्या है आपका, ये जो O पॉइंट है इसको हम जंक्शन कहते हैं। जंक्शन क्या होता है, देखिए, जहां से एक से ज्यादा वायर आकर मिलती हैं उसे हम जंक्शन भी कहते हैं या फिर उसको नोड भी कहते हैं। तो ये सेंटर पॉइंट क्या हो गया, O, ये इसको हम क्या कहते हैं, नोड। तो यहां पर आपका कुछ करंट इनकमिंग हो रहा है और कुछ करंट आपका आउटगोइंग हो रहा है, यानी कुछ जो करंट है वो टूवर्ड्स आपका नोड हो रहा है, आ रहा है, और कुछ करंट आपका अवे फ्रॉम द नोड जा रहा है। ठीक है, तो देखिए आपका क्या होता है, इसमें एंटरिंग करंट ऑलवेज माइनस करता है लीविंग करंट को। तो देखिए टोटल हमेशा क्या कहता है कि एंटरिंग करंट हमेशा पॉजिटिव होता है और लीविंग करंट हमेशा आपका माइनस होता है। और स्टूडेंट्स आपका मींस जो करंट टूवर्ड्स नोड होता है वो पॉजिटिव होता है, या तो ऐसे कह सकते हो आप, और जो करंट आपका अवे होता है फ्रॉम द नोड वो नेगेटिव होता है। तो देखिए आपका क्या हुआ, मींस I1, I2, I3, I4, I5, I6। तो देखिए हमने क्या किया, ये I1 एंटरिंग करंट है, तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका पॉजिटिव। I2 आपका एंटरिंग करंट है, ये भी पॉजिटिव हो गया। I3 आपका लीविंग करंट है, माइनस हो गया। I4 आपका लीविंग करंट है, माइनस हो गया। I5 आपका लीविंग करंट है, माइनस हो गया। और आपका I6 एंटरिंग करंट है तो प्लस हो गया। तो टोटल सम ऑफ करंट इक्वल किसके हो गया, आपका जीरो के। एंड दिस इज कॉल्ड किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, या फिर जंक्शन रूल, या फिर करंट लॉ, या फिर आपका नोड लॉ। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स हम सेकंड लॉ की। देखिए सेकंड लॉ क्या कहता है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स सेकंड लॉ। देखिए आपका मींस हमारे पास क्या है सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, कि it is the algebraic sum of the all EMF in any loop of a circuit is equal to the product of current and resistance। क्या कहता है, algebraic sum होता है all EMF का any loop में सर्किट के, इज इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस के। तो देखिए क्या होता है स्टूडेंट, समेशन V इज इक्वल टू जीरो होता है, या फिर समेशन E इज इक्वल टू समेशन IR, या फिर समेशन V इज इक्वल टू समेशन IR। तो स्टूडेंट्स इसको स्टडी करने से पहले हम इस लूप के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए लूप आपका क्या होता है, जहां से चले वहीं पर आ जाए उसे हम क्या कहते हैं, लूप। यानी जैसे कि आपका कोई पॉइंट ए डी से स्टार्ट हो रहा है और डी से सी पहुंचता है, सी से एफ, एफ से ई, और वापस आपका डी पर पहुंच जाए, उसे हम क्या कहते हैं, लूप कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसके अंदर करंट का डायरेक्शन को फ्लो करेंगे। करंट का डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव चलता है। तो देखिए यहां से ये आपका करंट चल रहा है, आपका ये इधर आ रहा है, यहां से करंट चल रहा है, ये करंट यहां आ गया, और ये करंट आपका इसमें इन्वॉल्व हो गया। तो इसको हम नाम दे देते हैं, जैसे कि आपका इसको हमने करंट को नाम दे दिया, ये हो गया आपका I1, और ये वाला करंट हो गया आपका I2, और इसको मैं नाम दे दूं आपका I3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका इस रेजिस्टेंस में से पास होगा I3, और ये आपका ऊपर भी जाएगा, तो इसमें जब पास होगा तो ये हो जाएगा आपका I1।
और जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो इसमें हो जाएगा ये आपका I2 और यहाँ आकर आपका खत्म हो जाएगा आपका। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपका कुछ लॉज हैं। देखिए इसके बेसिक रूल्स क्या हैं। देखिए सबसे पहले बेसिक रूल के बारे में हम स्टडी करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट रूल क्या कहता है। देखिए बैटरी या फिर वोल्टेज, ये आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये वाला आपका नेगेटिव। अगर हम मूव कर रहे हैं, देखिए लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, तो आपका इसका जो लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, यानी मूव कर रहे हैं हम लेफ्ट टू राइट, तो इसका जो एंडिंग पॉइंट है आपका नेगेटिव, तो आपका आएगा -V नेगेटिव। ध्यान रखो स्टूडेंट्स, जब हम मूव कर रहे हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इसका जो एंडिंग पॉइंट है वो क्या होगा आपका नेगेटिव। अच्छा, सेकंड में क्या होता है। देखिए जब आपका करंट का डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो गया और ये हो गया आपका पॉजिटिव, तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो आता है आपका पॉजिटिव। स्टूडेंट्स ध्यान रखना इस रूल को, जब हम पॉजिटिव टू नेगेटिव चलते हैं तो इसका जो एंडिंग होता है जहां नेगेटिव पर होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा नेगेटिव। और जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं तो इसका एंडिंग क्या है पॉजिटिव, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया पॉजिटिव। अब देखिए थर्ड रूल में क्या कहता है। देखिए जब हमारे पास कोई रेजिस्टेंस है, ये देखिए, और करंट कैरी आई करता है सेम डायरेक्शन में, हमारा डायरेक्शन क्या है, हमारा डायरेक्शन भी सेम है, ये देखिए, तो आपका क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस होगा आपका सेम डायरेक्शन के लिए, सेम डायरेक्शन के लिए क्या होगा आपका -IR, सेम डायरेक्शन के लिए। स्टूडेंट्स, करंट का और हमारा डायरेक्शन दोनों का जब सेम होता है तो आपका क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू IR क्या होगा माइनस होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपका देखिए यहां पर ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, ये रेजिस्टेंस हो गया और ये हो गया करंट, तो आपका क्या होगा, अब डायरेक्शन हमारा अपोजिट है, अब डायरेक्शन हमारा अपोजिट है, तो आपका क्या होगा अपोजिट का हम देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा +IR। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला क्या था, जब हम बैटरी के बारे में डिस्कस करते हैं, वोल्टेज के बारे में डिस्कस करते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसका एंडिंग क्या है नेगेटिव, तो ये आपका नेगेटिव पोटेंशियल। जब हम मूव करते हैं आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इसका एंडिंग क्या है प्लस, तो आपका पॉजिटिव। अच्छा, जब आपका करंट और रेजिस्टेंस दोनों सेम डायरेक्शन में हो, करंट और हमारा मींस हमारा डायरेक्शन दोनों सेम में हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है -IR। करंट और हमारा डायरेक्शन अपोजिट हो तो आपका क्या आता है +IR। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया। तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं, देखिए ध्यान से। अब हमने क्या नाम, सबसे पहले हम लूप लेते हैं, इन लूप, इन लूप, इन लूप क्या लिया हमने सबसे पहले, ABCDA, मीन्स क्या हुआ, पहले आपका हम A से B की तरफ मूव हुए, B से C की तरफ और C से D की तरफ और D से वापस हम कहां पर पहुंच गए A पर पहुंच गए। तो स्टूडेंट्स अब देखिए हमने लूप को लिया है, अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अब देखिए हमने जो लूप लिया है ABCDA लिया, यानी A से B, B से C, C से D और D से A। तो अब हम शुरुआत में सबसे पहले चलेंगे A से B, तो हमारा डायरेक्शन भी क्या होगा A से B होगा। तो देखिए यहाँ पर करंट और रेजिस्टेंस दोनों सेम डायरेक्शन में, तो स्टूडेंट्स मैंने जैसा कि बताया कि डायरेक्शन आपका क्या है, करंट और हमारा डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो आपका क्या होगा देखिए, तो ये आपका सेम डायरेक्शन है, तो क्या हो गया आपका देखिए
I3 R2 माइनस के, तो यानी A से B का आपका हो गया माइनस R2 I3। अब देखिए हमारे पास B से C हमारे पास कुछ भी नहीं है कंपोनेंट्स, अब हम इसको छोड़ देंगे, देन C से D लेंगे, तो C से D हम लेंगे तो आपका क्या है, इसमें भी आपका सेम डायरेक्शन है करंट, तो क्या हो जाएगा -R1I1। अब स्टूडेंट्स देखिए यहां पर आ जाता है आपका बैटरी, तो मैंने बैटरी के केस में क्या बताया था आपका, बैटरी के केस में इसका एंडिंग क्या है, पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव E1, पॉजिटिव E1 बराबर किसके हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका 0 के बराबर। ओके, एक बारी और बता देता हूं मैं, मींस हम जब मूव करें A टू B, तो A टू B तो हमारा डायरेक्शन क्या होगा, A टू B ही होगा हमारा डायरेक्शन स्टूडेंट्स। तो क्या हुआ, ये करंट आपका I3 और रेजिस्टेंस R2 दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और सेम डायरेक्शन में मूव होने के कारण तो पोटेंशियल डिफरेंस जो कि होता है IR, ये क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या होगा R2 माइनस के I3, फिर आपका वापस सेम डायरेक्शन हो गया -R1I1 प्लस, ये क्या प्लस कैसे आया स्टूडेंट्स, इसका एंडिंग क्या है, पॉजिटिव है, तो ये क्या हो गया पॉजिटिव E1 इज इक्वल टू 0। अब हम बात करते हैं सेकेंड लूप की। सेकेंड लूप आपका क्या है, सेकेंड लूप में देखिए आप E इन लूप EF BAE, यानी कौन सा लूप लिया है हमने, देखिए EF BAE। तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें अब क्या होगा, अब हम वापस देखिए वही चलेंगे, देखिए हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास लूप कौन सा लिया EF BAE। तो अब हम चलते हैं E से F, तो E से F जब चलेंगे तो क्या होगा, देखिए E से F चल रहे हैं पहली बार, तो इसमें देखिए हमारे पास क्या है E2 है, यहाँ पर बैटरी है, तो स्टूडेंट्स मैंने बताया था हमारा डायरेक्शन क्या होगा, देखिए अभी डायरेक्शन बाद में, अभी हमारे पास क्या है, एंडिंग क्या है, इसका एंडिंग है नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए मींस E2 नेगेटिव मींस E2F, तो E2 क्या आ गया आपका, E2 आ गया आपका यहाँ पर नेगेटिव, फिर आपका करंट और हमारा डायरेक्शन दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए ध्यान से, सॉरी 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 रुको रुको रुको, यहाँ पर आपका क्या है डियर, यहाँ पर करंट का डायरेक्शन अपोजिट है और हमारा डायरेक्शन क्या है, दूसरे के अपोजिट है दोनों के, तो क्या हो जाएगा ये प्लस, तो क्या हो गया आपका प्लस R3I2, और फिर देखिए आपका क्या हो जाएगा आपका, मींस टोटल क्या होगा आपका, हमने काउंट कर लिया E से F काउंट कर लिया, अब हमारे पास F से B तक का कोई कंपोनेंट नहीं है हमारे पास, ये F से B का कोई कंपोनेंट नहीं है, तो ये इसको छोड़ देंगे, अब लेंगे हम B से A का कंपोनेंट। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर भी आपका क्या है, करंट हमारा डायरेक्शन क्या हो जाएगा, हमारा डायरेक्शन हो जाएगा अपोजिट, और इसमें करंट जा रहा है एक दूसरे के अपोजिट, तो क्या हो गया प्लस के आपका R2I3, और आपका पूरा क्या हो गया, A से E का कोई कंपोनेंट नहीं है, तो ये किसके बराबर हो गया आपका 0 के बराबर हो गया स्टूडेंट्स। तो इसी को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड सेकेंड लॉ ऑफ वोल्टेज, और या फिर आपका लूप रूल। ओके, तो स्टूडेंट्स एक बारी और कैरी करके बता देता हूं मैं, जब हमने ए बी, देखिए हम लोग क्या करा, हमने सबसे पहले इसमें देखिए इन लूप EFBAE, तो हमारे पास क्या था, हमने E2F चले, तो ये हमारा एंडिंग क्या था, E2 बैटरी का नेगेटिव था, अब यहाँ पर हमारा डायरेक्शन और आपका रेजिस्टेंस या करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, तो अपोजिट के लिए क्या आता है स्टूडेंट्स, अपोजिट के लिए प्लस आता है, तो देन क्या हो गया प्लस R3I2,
और फिर देखिए जब ये बी एफ आपका क्या है, एफ बी आपका कंपोनेंट खाली है तो इसको छोड़ देते हैं। अब बी से ए चलते हैं तो दोनों का डायरेक्शन अलग है, हमारा और आपका करंट का। तो क्या हो गया, प्लस के R2 I3 और आपका ए में कोई कंपोनेंट है बराबर किसके हो गया, जीरो के बराबर हो गया। और इसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इसी को हम क्या कहते हैं, आपका वोल्टेज लॉ या फिर आपका लूप रूल। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंस P Q R S is connected in parallel through the galvanometer is called Wheatstone bridge। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास एक ब्रिज है जिसमें आपका P Q R S 4 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है पैरेलल में through the galvanometer, a battery and key is connected through the circuit। तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है स्टूडेंट्स, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल P अपॉन में Q इज इक्वल टू R अपॉन में S इन लूप A B D तो देखिए स्टूडेंट्स यहां से करंट आपका स्टार्ट हो रहा है तो इसमें हम करंट ले लेते हैं I1 और इसमें करंट हो गया I माइनस I1। ओके, अब देखिए यहां पर करंट हो गया आपका I1 माइनस IG और ये करंट हो गया आपका I माइनस I1 प्लस IG। स्टूडेंट्स हम सबसे पहले क्या आते हैं, जितना सर्किट के अंदर करंट देते हैं उतना ही हमें करंट मिलना चाहिए। तो देखिए हमारे पास क्या हुआ, जैसे कि आपका मींस हमारे पास टोटल देखिए हमारे पास ये करंट आपका जा रहा है यहाँ से, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो टोटल आपका करंट क्या होगा, यानी आई करंट हमारे पास निकला था और आई करंट हमारे पास ही बचेगा। ठीक है, तो ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा, I1 माइनस IG से ये आपका कैंसिल हो जाएगा, केवल I ही बचेगा। I हमने एंटर किया, I हमारे पास मिला। तो देखिए स्टूडेंट्स अब हमने लूप लिया A B D A, यानी P में कौन सा करंट I1, ठीक है, प्लस G माइनस एंटी क्लॉक RI माइनस I1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें जो गैलोमीटर करंट है वो कॉमन करंट होने के कारण क्या हो जाएगा, आपका कैंसल हो जाएगा। तो देखिए आपका क्या हो गया, मींस PI1 माइनस RI माइनस I1 तो बराबर किसके है, 0 के है। तो क्या बन गया, PI1 इज इक्वल टू RI माइनस I1, इक्वेशन आ गया आपका फर्स्ट। अब देखिए हम सेकेंड लूप लेते हैं, इन लूप आपका BCDB। तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें GIG प्लस QI1 माइनस IG माइनस क्या हो गया, SI माइनस I1 प्लस IG। स्टूडेंट्स अगेन आपका गैलोमीटर करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 0 ये 0 ये 0। तो बचा क्या आपके पास, Q इज इक्वल टू Q इंटू I1 माइनस SI माइनस I1 बराबर 0। तो Q I1 इज इक्वल टू SI माइनस I1, इक्वेशन आ गई सेकेंड। डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकेंड। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए P अपॉन में I1 Q अपॉन में I1 इज इक्वल टू आपका RI माइनस I1 अपॉन में SI माइनस I1। I माइनस I1 से कैंसल, I1 से I1 कैंसल। तो क्या बचा स्टूडेंट्स आपके पास, P अपॉन में Q इज इक्वल टू R अपॉन S। दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिकली फॉर्म ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं देखिए मीटर ब्रिज की या फिर स्लाइड मीटर ब्रिज की। क्या होता है, इट इज ए डिवाइस विच इज मेजर द अननोन रेजिस्टेंस। ये क्या होता है,
एक डिवाइस होता है जो मेजर करता है अननोन रेजिस्टेंस को, इज कॉल्ड मीटर ब्रिज। प्रिंसिपल क्या होता है देखिए, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकली फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या थी, P अपॉन में Q, R अपॉन में S। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस फिगर में हमारे पास ABCD कोई एक वुडन बॉक्स है, जैसे कि ये आपका C और ये आपका D। इन दोनों को, BD को कनेक्ट करके कॉपर स्ट्रिप्स के द्वारा एक एंड्स बना लिया और AC को कनेक्ट करके दूसरा एंड्स बना लिया। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमारे पास let there are two copper strips हैं, A और B is connected at the ends of wooden box with resistance box and आपका unknown resistance, okay। A content manganese wire is connected over a 100-meter scale. A galvanometer is connected with jockey as shown in figure। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या हुआ, a slide meter bridge consists of a wooden box ABCD, lat copper strips A and B is connected at ends of wooden box with 100-meter scale. A content manganese wire is tied over the scale at ends of AB as shown in figure। अब वर्किंग की बात करें तो क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए हमारे पास एज वी एडजस्ट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स, जैसे ही हम एडजस्ट करते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू को रेजिस्टेंस बॉक्स से और मूव करते हैं जॉकी को ओवर द वायर, हेंस गैल्वोमीटर शो द डिफ्लेक्शन। तो देखिए स्टूडेंट्स, वी नो दैट हमारे पास क्या था, P आपका एक रेजिस्टेंस था जो कि L सेंटीमीटर था और Q एक अनदर रेजिस्टेंस था जो कि 100 माइनस L सेंटीमीटर था। तो इसका वी नो दैट P अपॉन में Q इज इक्वल टू R अपॉन में X। तो हमें X निकालना है स्टूडेंट्स। X क्या है, अननोन रेजिस्टेंस है। तो X इज इक्वल टू क्या हो गया, Q अपॉन में P इंटू में R। देन X इज इक्वल टू Q का वैल्यू क्या है, 100 माइनस L पुट कर दिया और P का वैल्यू L इंटू में R। दिस इज कॉल्ड अननोन रेजिस्टेंस। अब आपका सेकेंड लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, इट इज ए डिवाइस विच इज मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। ये एक डिवाइस होता है जो मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस को। स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल की बात करें तो इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ओम्स लॉ। तो देखिए हमारे पास क्या है, इस फिगर को समझने के लिए हमारे पास a potentiometer consists of a 400 centimeter wire is connected at the ends of EB. Let a battery, an ammeter, a rheostat, a key and voltmeter is connected with jockey through the copper strips, two copper strips। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या हुआ कंस्ट्रक्शन में, ए पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए 4 मीटर वायर या फिर 400 सेंटीमीटर वायर connected at the ends of AB, lat, a key, rheostat, ammeter, battery and voltmeter is connected through the jockey as shown in figure। तो देखिए स्टूडेंट, थ्योरी में क्या कहता है, वी नो दैट V is equal to IR, दिस इज ओम्स लॉ। मीन्स I बराबर हमने पढ़ा था कि R इज रेजिस्टेंस विच इज इक्वल टू रो L अपॉन में A। देन आपका क्या होगा, ये रेजिस्टिविटी होता है तो R की जगह हमने ये वाला वैल्यू आपका इसमें पुट कर दिया। तो स्टूडेंट्स ये क्या आता है, V इज इक्वल टू रो L I अपॉन में A। नाउ रो I अपॉन में A इज कांस्टेंट विच इज इक्वल टू K, then V is equal to KL, then V directly proportional to L। This is called potentiometer। It means अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो लेंथ ऑफ कंडक्टर भी आपका इंक्रीज होगा। अब आपका लास्ट टॉपिक होता है कंपैरिजन ऑफ द ईएमएफ यूजिंग पोटेंशियोमीटर। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक डायग्राम है। तो इसमें क्या है, हमारे पास कंसीडर दो सेल्स हैं, E1 एंड E2 इज कनेक्टेड इन पैरेलल थ्रू द स्विच, ओके, विद रेजिस्टेंस बॉक्स थ्रू ए गैल्वोमीटर विद जॉकी, ओके। तो देखिए हमारे पास क्या है, नाउ वी गेट कंसीडर द सेल E1 E2 is connected in parallel with switch S1 and S2
let a battery, ammeter, rheostat, resistance box and galvanometer through the jockey, connected is jockey as shown in figure. तो now E1 is equal to VAJ1. तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास पहला क्या है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ VAJ1 का, और पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा आपका दूसरा VAJ डैश का। तो दोनों किसके बराबर है, देखिए L के बराबर है, L2 के बराबर है। अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हमने स्विच S1 को क्लोज किया और S2 को हमने क्या किया, ओपन, S2 को ओपन किया, एंड रेजिस्टेंस की वैल्यू को रेजिस्टेंस बॉक्स से फिक्स किया, एंड जॉकी को मूव किया, एंड गैल्वोमीटर ने आपका डिफ्लेक्शन शो किया अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली स्टूडेंट्स, जब हम स्विच S1 को ओपन करेंगे और स्विच S2 को क्लोज करेंगे, अगेन हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को रेजिस्टेंस बॉक्स से चेंज करेंगे एंड जॉकी को मूव करेंगे, देन गैल्वोमीटर शो द डिफ्लेक्शन बाय द सेकंड इक्वेशन। तो वी गेट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। नाउ डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, देन E1 अपॉन में E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन में L2। दिस इज कॉल्ड आपका कंपेयर द टू सेल ऑफ एन EMF ऑफ द पोटेंशियो डिफरेंस। थैंक यू सर। चैनल को शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।